बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक़ कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं लेकर आई हूँ गजरेला खीर की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। इस मौसम में गाजरों की गजरेला खीर ना बनाई तो फिर क्या बनाया, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसकी गाजर की वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं। ये हमारी निगाह बहुत तेज़ करती है, दिमाग तेज़ करती है, और इसके खाने से बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध ले लिया था और इसको मैंने बॉयल करने को रख दिया था। तो ये गाजरे मैंने इस तरीके से इस कटर से ऐसे छिलके उतार लिए थे गाजरों के। मैंने बासानी बहुत अच्छे से उतर जाते हैं इससे। तो इस तरीके से एक एक करके मैंने सारी गाजरें ये छील ली थी। तो ये मैंने यहाँ पर 3 बड़ी गाजर ले ली थी, और दूध भी हमारा यहाँ बॉयल हो रहा था। तो यहाँ मैंने आधी प्याली मैंने चावल ले लिए थे और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, और यहाँ पर मैंने पानी मिक्स कर लिया था। तकरीबन 6 चम्मच मेरे चावल थे, और इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, और मैंने इसको जूसर में ब्लेंड कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने दूध में इसको मिक्स कर दिया है। तो साथ ही मैं यहाँ पर चीनी भी ऐड करती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ऐड करी है। तो यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गाजर भी हमारी मीठी होती है। यहाँ पर जो है मैंने गाजरें भी कद्दूकस कर ली थी, तो यहाँ पर मैं गाजरें भी ऐड कर दूँगी। चीनी अच्छी सी मिक्स हो गई है, तो ये गाजरें मैंने यहाँ पर ऐड करती जाऊँगी। और आप साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते जाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। ये गाजरें मैंने अभी थोड़ी देर बचाई थी, मगर मैंने वापसी इसमें ये ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर जो देखिए मैं मिक्स कर दूंगी, ताकि ये इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए मैं अच्छा सा पका लूँगी। और यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर भी कुछ ऐड कर दिया। तकरीबन मैंने 10 से 12 इलायचियाँ ले ली थी, उसको मैंने पीस लिया था। तो ये 11वीं का महीना चल रहा है, ये न्याज़ के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, और मौसम के हिसाब से गाजरें भी बहुत अच्छी आ रही हैं। तो ये आप रेसिपी लाजमी बनाइएगा, और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। तकरीबन 3 घंटे बाद ये हमारी अच्छी सी पक गई थी, और मैं वक्फन इसको मैं स्पून भी चलाती गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने डार्क किशमिश ऐड कर दिए हैं, और कुछ मैंने बादाम ऐड कर दिए हैं। तो ये आप बादाम ड्राई फ्रूट अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा, और दूसरे भी ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर केवड़ा एसन भी ऐड कर सकते हैं, जो मीठे में हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। ऊपर से मैंने बादाम ऐड कर दिए थे। तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी पर। अल्लाह हाफिज़।